हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश सर और मैं आपका स्वागत करता हूं रैंक अप क्लासेस में। देखिए, आज हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए हम एक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारी जो क्लासेस की स्ट्रेटजी रहती है वो यही रहती है कि हम एक जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और एक हीरो लेवल तक जाते हैं। अब इस जीरो लेवल को अगर हम एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि आज का जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है। और अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, हम कुछ ही मिनट्स में वो सारी चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं और एक बहुत बेस से, एक बहुत फाउंडेशन लेवल से अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं, जिससे कोई भी हो सबको ये चीजें समझ में आ जाए। और हमारा जो एंड गेम होता है, जो हमारी फाइनल स्ट्रेटजी होती है, वो ये रहती है कि हम एक हीरो लेवल तक पहुंचे। अब हीरो लेवल का मतलब ये है कि जब ये चैप्टर्स, जब ये पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, इस चैप्टर का सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे ना बने। आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली, बहुत ही इजीली और विदाउट, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन देखें आपको डर ना लगे, आप बस उसको देखें और उसको बस कर दें। यही हमारी जो है ये एंड गेम स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप अपना क्वेश्चन पूछिए कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझको ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी क्लास पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन को अगर एक आसान भाषा में समझें, एक इजी लैंग्वेज में समझें, तो इसको बोलेंगे कॉमन सेंस। तो लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली कॉमन सेंस पे रिलेटेड होते हैं। मतलब बेसिकली वो पूरे के पूरे आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बस यही समझना होता है, क्योंकि देखिए लीनियर इक्वेशन बेसिकली पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस यही समझना पड़ता है कि उसमें बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। मतलब वही है ना, अरे कहना क्या चाहते हो, तो बेसिकली यही होता है। तो देखिए, अगर लीनियर इक्वेशन को हम समझने की कोशिश करें तो आज पहला पार्ट है, तो बेसिकली हम इसको समझेंगे ही, ठीक है। कल जाके हम वर्ड प्रॉब्लम लगाएंगे। तो इसमें यह है कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यार देखो, रूल्स को अगर मैं आपको बता देता बेसिकली बस ऐसे नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, तो वो रटना हो जाता ना। और हमने बोला ना कि हम मैथ वाले, हम रटते नहीं हैं, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वो है 12x + 3 = 6x + 21, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम सारे के सारे रूल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल =2 का होता है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल किसी का होता है तो वो होता है =2 का, ठीक है। अब यहां पे =2 क्या होता है कि जब भी कोई वैल्यू =2 के इधर होती है, ठीक है, और वो इस साइड आती है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक। और अगर इस साइड रहती है, इस साइड जाती है, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। तो बेसिकली देखो, ये आपके चारों के चारों साइंस के लिए सेम रूल होता है ना, कि अगर कोई भी साइन उधर जा रही है तो वो साइन क्या होगा, वो साइन आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक। अब यहां पे क्या है कि ये जो x है, ये जो x है, इसको हम अलग से करेंगे। देखो यार, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके का फैक्टराइजेशन ही है, बट इसमें कॉमन सेंस यूज होता है। और कॉमन सेंस यहां पे नहीं यूज है, यहां पे नहीं यूज है, अगली एक्सरसाइज में यूज है। जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे वहां पे यूज है, यहां पे नहीं यूज है। यहां पे सिर्फ आपको मेथड्स पता होने चाहिए, बस आप कर दो, ठीक है, बस ऐसा ही है। तो सबसे पहले देखो, तो 6x है और यहां पे 12x है और दोनों आपका प्लस में है, ठीक।
तो ये जो 6x है आपका उस साइड जाएगा, ठीक, उस साइड जाएगा। तो यहाँ पे उस साइड क्या बचेगा, 12x प्लस 3 माइनस 6x हो जाएगा। ये प्लस 21 अब इधर ही रहेगा, ठीक है। इक्वल्स टू के बाद क्या बचेगा, प्लस 21, ठीक। अब ये माइनस 12x 6x आपस में क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। यार देखो इतना डिटेल में इसीलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट क्लास है, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक। हमारा ये हमेशा का रूल है ना, जीरो से हीरो का, तो बेटा यही रूल लेके चल रहे हैं, इसीलिए इतना थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। अभी और रूल्स इसी में समझेंगे, वेट वेट आराम से, ठीक। अब बेटा देखो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे प्लस 12 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। तो इसका मतलब 12x और माइनस 6x कितना आएगा, 6x, साइन किसका लगेगा, +6, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6x आ जाएगा, ठीक है। अब इस अगर 3 को हम उस साइड भेजते हैं इक्वल्स टू के, तो क्या होगा, 21 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, 21 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x, 21 माइनस 3 कितना होता है, 19 20 21, यानी 18, 19 20 21, ठीक है। 21 आएगा, 18 आएगा, 18 किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो अब यहाँ पे x इधर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बात समझो, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पे लिखूं, तो ये जो 6x है इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू एक्स, यही है ना। अगर यहाँ पे 6 प्लस x होता तो ये सिर्फ 6 प्लस x ही लिखा जा सकता था, पर अगर 6 में हम x मल्टीप्लाई कर दें तो 6x हो जाता है, ठीक है। और यही चीज हमारी यहाँ पे लिखी हुई थी 6x में, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे 6x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उधर क्या था, पहले से 18 था, डिवाइड हो गया 6, आंसर आ गया 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई ना, समझ में आ रहा है ठीक है। अब आप यहाँ पे एक रूल समझो। अब उस रूल को हम पूरा ऐसे डिटेल में नहीं बताने वाले हैं क्योंकि बहुत चूरन सा रूल है, और आप जैसे जैसे क्वेश्चंस में उन रूल्स का यूज आता जाएगा हम उस तरीके से उस रूल को और अच्छे से समझते जाएंगे। पर अभी के लिए मैं आपको बस बता देता हूं कि अगर ये इसको बोलते हैं बेटा LHS, मतलब और इसको RHS, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके लेफ्ट में है और ये आपके राइट में है, सीधा, ठीक है। इसको ऐसे LHS और RHS, ठीक है। अगर LHS में अगर हम यहाँ पे 3 ऐड करें और यहाँ पे भी 3 ऐड कर दें, आंसर क्या आया था मेरा, आंसर मेरा 3 आया था। अगर मैं इन दोनों साइड 3 ऐड कर दूं, ठीक, या फिर मैं इन दोनों साइड 99 ऐड कर दूं, ठीक, या फिर मैं इन दोनों साइड डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दूं, ठीक, या फिर मैं इन दोनों साइड मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, या फिर 13 से कर दूं, या फिर 131 से कर दूं, मेरा जो आंसर है बेटा वो 3 ही आएगा। मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब कि LHS और RHS दोनों साइड अगर एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही वैल्यू से डिवाइड करेंगे, एक ही वैल्यू से ऐड करेंगे, या फिर एक ही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा आंसर वही आने वाला। ये रूल है। अच्छा, ये रूल क्यों है इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सॉरी, देखिए मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि अगर मैंने अभी आपको रूल बता दिया, बस रटवा दिया, तो उसमें आप रूल तो जान जाएंगे पर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका यूज कहां करना है। तो बेसिकली हम वहां पे लेके आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जहां पे उसका यूज हो, वहां पे रहेंगे तो हम अच्छे से आपको समझा भी पाएंगे, आप अच्छे से समझ भी पाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहां पे भी सेम है, यहां पे 9x प्लस 5 दिया हुआ है और यहां पे 4 इंटू करके, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो यहां तो क्या आ जाएगा 4x, यहां पे 8 प्लस 8। बेटा ये प्लस 8 माइनस 8 तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि कट गया। अब इस 4x को उधर ले जाएंगे तो 9x माइनस 4x, अब ये 5 को इधर लेके आएंगे तो इक्वल्स टू के बाद क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये 5x, ठीक है, 5x इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब ये प्लस में था ना, हाँ ठीक है। अब x
क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इसका मतलब ये 5 तो -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई -1। ये तो नॉर्मल है ना, सेम टू सेम जैसे ये क्वेश्चन है वैसे यही सवाल है, जैसे ये क्वेश्चन है उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, इतना समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नॉर्मल है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल भी सेम ही है, बस ये है कि थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दिया है, लिख ज़्यादा दिया है, कुछ है नहीं, करना हमको सेम टू सेम वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, 5 15x, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 21। ठीक, अब माइनस का साइन लगाते हैं। अब 9 दूनी 18। ठीक है, 18x। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +22। ठीक है, +22 हो जाएगा। अब इक्वल्स टू का साइन लगा दें। अब ये इससे मल्टीप्लाई 8 चौक 32, x इससे मल्टीप्लाई 13 दूना 13 चौका 52। ठीक है, 13 चौका 52, 52, और यहाँ पे -17। ठीक, एज इट इज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको खोजना है लाइक टर्म्स, मतलब एक जैसे दिखने वाली वैल्यूज। तो ये ठीक है। अब इन सबको पहले आप एक साथ लिख लो। तो इन सबको एक साथ लिखने के लिए चलो ठीक है, प्लस माइनस हम बाद में देख लेंगे, इधर ही लिख लेते हैं। तो 15x -18x, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -32x। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारा, -52 -17, और ये जो है इधर आएगा तो हो जाएगा +21, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा -22। देखो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते थे, दोनों तरीका यूज हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, आप चाहो तो यहाँ नीचे लेके चले आओ, एक साथ सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर वही आने वाला है। तरीके भिन्न है पर हमारी मंजिल एक है, समझ रहे हैं, रास्ते हमारे अलग हो सकते हैं पर हमारी मंजिल एक है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सीधा सिंप्लीफाई। ठीक है, 15 16 17 18, तो ये हो जाएगा -3x -32x। ठीक है, और अभी यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको हम पट्ट से काट दें, +21 -22, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे -17 -52। ठीक है, तो 32 33 34 35, माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा -53 -17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, -35 = 7 8 9 10, और 5 1 6 1 7, मतलब यहाँ पे x ना। अब ये भी आपका माइनस में है। अब देखो दोनों साइड माइनस है ना, दोनों साइड जब माइनस होता है, अच्छा देखिए यही बात मैंने बोला ना, रूल को हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब बेटा दोनों साइड माइनस है, इक्वल्स टू के दोनों साइड माइनस है, तो माइनस ऑटोमेटिकली कट जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों कन्वर्ट होता है वो आपको बता देते हैं। हम प्लस को ज्यादा प्रीफर करते हैं या माइनस को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक, अच्छा क्यों करता है बता ही देते हैं, छोड़ो यार। ठीक है, अब ये प्रेफरेंस उफरेंस छोड़ो, आपको जब लॉजिक के साथ समझा रहे हैं तो लॉजिक के साथ ही समझाएंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे -70x, यहाँ -35x, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो -70 हो जाएगा, और ये जो 35 है ये यहाँ नीचे चला आएगा, -35। तो यहाँ पे x x माइनस माइनस कट गया, आप समझ में आ रहा है ना भाई, डिवाइड में है तो माइनस माइनस कट जाता था, और 35 दूना 70, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे काट के तब आगे बढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमको समझना क्या है, हाँ ओहो यही समझना है, यही समझना है। बेसिकली हमको यहाँ पे समझना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम ऑलरेडी समझे हैं, पर फिर से समझेंगे, क्योंकि हमको 0 to हीरो चलना है। अभी हम 0 लेवल पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हीरो बनेंगे इसमें। तो देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे a/b लिखा हुआ है और यहाँ पे c/d लिखा हुआ है, इक्वल्स टू, ये होता है तब जब आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक साथ होते हैं, मतलब समझ रहे हो,
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी होते हैं, मतलब सिर्फ न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर होगा तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक साथ होते हैं तब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसा नाम वैसा काम। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमसे बोलता है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, बस कर दो, सोचो मत, बस कर दो। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, सबसे पहले तो ए को हम डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए डी, फिर लगाएंगे इक्वल्स टू का साइन, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन हमारा किस में आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप इन दोनों को भी पहले कर सकते थे। ठीक है, रुकिए बताते। ऐसा कोई रूल कहीं कोई बनाया नहीं है कि सबसे पहले आपको ए और बी को ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब आप पहले बी और सी को भी लिख सकते थे, यानी यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू ए डी भी हो सकता था। पर बेटा जो समझदार बच्चे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज़ पता है कि सर ये दोनों चीज़ें तो सेम है ना, दोनों चीज़ें तो सेम है। मतलब यार अब कैसे बोलें सर, 1 मिनट और 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट एंड 60 सेकेंड दोनों सेम ही चीज़ तो है, इसमें अंतर क्या है, बस कहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो वही बात है बेटा। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो ये तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में था, लेकिन मेरा ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं है और हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चाहिए, तो हमने यहाँ पे अपॉन 1 मान लेंगे। अब अपॉन 1 मानना तो यार बड़ी नॉर्मल चीज़ है ना, अगर मैं 9 को 9/1 मान लूँ तो इसका मतलब 9 ही होता है, हमको पता है पहले से। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा आसान में हम लिख लेते हैं, 7a/5 इक्वल टू a-4/1। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ओहो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 7a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 7a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इक्वल्स टू का साइन लगेगा। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करिएगा, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, पर क्या है देखो यार एग्जाम में नंबर चाहिए होता है ना, तो आप दिखा देना कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई करना है a-4 के साथ, अभी कर लो, 8th 9th तक कर लो, 10th में ऐसा नहीं, 10th में सीधा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7a इज इक्वल टू 5a माइनस 20। ठीक है, तो 5 उधर जाएगा, 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -20, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20/2 यानी कि -10। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आया क्या होता है। आगे और सवाल है, ऐसा टेंशन ना लो, आगे और भी सवाल है। ठीक है, आगे और सवाल हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, और हम अच्छे से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल्स टू में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का खेल है, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं लग सकता, क्योंकि पहले सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब लगता है जब दोनों तरफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारे फुल्ली सॉल्व हो चुके हों। इसमें हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर यहाँ पे 17 की जगह 15 होता तो हम क्या करते हैं, 15 होता और यहाँ पे मान लो 10 होता, कुछ भी ले लो यार, यहाँ 10 होता यहाँ 15 होता, तो पहले हम 5 से इसमें वो करते, 5 से इसको हो जाते नहीं, 5 दूना 10, 5 3 15, मतलब पहले हम सॉल्व करते तब करते। तो पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा देखो 2 और 5 में हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 2 और 5 का क्या आएगा, इतना तो यार देखो एलसीएम 2 और 5 लेने की जरूरत नहीं है, सीधा पता है 10 होगा। ठीक है, इतना तो कर लोगे ना। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंची 10 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा a-5 के साथ। ठीक है, माइनस का साइन लगेगा, और 5 दूनी 10 होता है, 2 मल्टीप्लाई होगा a-3 के साथ। ठीक है, 1/2। ठीक, अभी और सॉल्व करेंगे, पहले पूरा सॉल्व करेंगे तब करेंगे। 5a माइनस 25 माइनस 2a प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -3 दूनी 6, सॉरी +3 दूनी 6 अपॉन 10। ठीक, अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पर बेटा पूरा सॉल्व कर लो तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये वैल्यू आपकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो फालतू में लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2a है, यहाँ 5a है, तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा,
यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 6 है, तो 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -19 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 5 25 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर देखो यार कुछ गलती तो नहीं हो रही हमसे, 5 25 ही होता है ना, 3 दूनी 6 ही होता है, और 5 1 5 2 3 2 6 1/10। ठीक है, जो होगा बाद में देखेंगे। अगर कुछ गलती हो गई होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कम से कम मुझे इतना तो लगेगा ना कि बच्चे आप पढ़ रहे हैं मन लगा के, उनको गलतियां समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 3a माइनस, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे नहीं करते ना, यहाँ पे नहीं करते, नीचे ही कर लेते हैं। ठीक, तो ये 2 3a माइनस 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 से, हमारे पास ये इतना ही था, वाह, 19 दूना 38 इक्वल्स टू 10। तो 6a इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो a इक्वल्स टू कैसे 48 कैसे हुआ, ये जब उधर गया तो प्लस में हो गया, प्लस 38 हो गया, तो 38 प्लस 10 कितना हो गया, 48। ठीक है, तो अब ये 48 तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है बेटा, नॉर्मल है, आपको समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं, बहुत बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, LHS और RHS के साथ है हमारे। तो अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या है, 2x है। अब पहले तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो -7 हो जाएगा, ये प्लस में था, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 9x है, और यहाँ पे क्या है, -3 है, यहाँ पे प्लस है तो -4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 7x -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 है तो ये अच्छा +5, हाँ प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, 5 4 9। ठीक है, ये +5x हो जाएगा, और यहाँ पे -3 बचेगा, यहाँ 7/6 आ जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 6 में 7x -7, और ये 7 में 5x -3। समझ में आ रहा है ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आपको देखो यार, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नाम में ही समझ में आ रहा है यार। ठीक है, 42x - 42 इक्वल्स टू 35x 21। ठीक, अब ये 35 को इधर लेके आएंगे तो 42x - 35x। अब ये 42 को उधर लेके जाएंगे, -21 + 42, तो ये 35 36 37 38 39 40 41 42। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, हमारा 7x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 में 1 जाएगा 1, और 4 में 2 जाएगा 1। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 21/7। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3 आएगी। अच्छा, हम करते क्या है, यहाँ पे हम खूब बड़ा बड़ा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आते आते हम छोटा कर देते हैं। चलिए ठीक है, ऊपर से ही कंट्रोल करके चलेंगे अभी से। ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना बात क्या है, कि आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे हमको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है। देखो यार, बहुत चूरन चूरन सवाल है, बहुत चूरन चूरन सवाल है। बेसिकली क्या है कि हमको जो मेन फोकस अपना करना है, वो हमको करना है आपका वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम जब हम समझेंगे तो वहां पे हमको मेन फोकस करना है। और लीनियर इक्वेशन एक तरीके का फैक्टराइजेशन ही होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, पर विद द कॉमन सेंस। ठीक है, विद द कॉमन सेंस, अगर आप कॉमन सेंस के साथ चलते हैं तो यही आपका फैक्टराइजेशन है। ठीक, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, तो ऐसा एक आध सवाल आपको मिल सकता है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे अभी स्क्वायर वाले रूल है नहीं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर आ जाएगा। पर ठीक है, एक आध दो सवाल आपको मिल सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हमको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं,
सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या है हमारा 2 + 5x है, ठीक, 2 - 7x है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 - 5x और यहां पे क्या है 3 + 7x, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, मतलब 14x। अब यहाँ पे क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 प्लस में 10, 7 × 5 = 35 -35 x स्क्वायर, -35 x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 5x है, यहाँ 7x है, -35 x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x नहीं आएगा और यहाँ पे 10x जो है वो स्क्वायर में, ठीक, ओके। 5 × 2 = 10, ओके, 10x यहाँ पे स्क्वायर में, सॉरी क्या है, यहाँ पे जो 10 था वो x के साथ, 5 × 2 = 10, ठीक है, 5 × 2 = 10 जो था वो आपका x के साथ, ठीक है। हद है यार, मैं भी ना। हाँ, तो अब क्या है, ये 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 + 7x से, तो सीधा सीधा 3 + 7x आ जाएगा। अब 5x है, -5x है, 5 × 3 = 15x। अब यहाँ पे 5 × 7 = 35 x स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ये मेरा 1 में आ गया, मतलब मेरा पूरा का पूरा मेरा, अब यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, आप जितने लाइक टर्म्स है पहले आप उसको एक साथ लिख लो, ठीक है। तो देखो किसको किधर भेजें वो बाद में माइनस अपना हम काट लेंगे। तो पहले 35x, यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 35x है, 35x स्क्वायर है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, +10x -14x और +4, यहाँ पे यही था। अब ये -35x स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो +35x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे 7x मेरा किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये 15 था तो ये 15 मेरा +15x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा मेरा, इक्वल्स टू में 3 बचेगा। अब ये जो विदाउट x वाले हैं उनको तो उधर भेजना है, लेकिन एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे -35x है, यहाँ +35x है, सीधा सीधा कट गया, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में, लेकिन ये वैल्यू को हमको उधर भेजना है, तो इस वैल्यू को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो -4 हो जाएगा, ठीक है। इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 3 हो जाएगा, ठीक। अब इन सबको आपस में सॉल्व कर, इसमें थोड़ा सा कलर के साथ बता दें, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। अब इसको 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 और इसको आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर इन सबको आपस में सॉल्व करना है तो हम थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -4x आ जाएगा, ठीक है। +10x -4x है तो 14x है तो 4x आ जाएगा, और यहाँ पे -7x है, यहाँ पे 15x है तो 15x है, तो यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, लिख ही लेते हैं यार। दिक्कत ये, मैं करने को ना, मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं जब ये देखा था ना, ये देख के मेरे दिमाग में अब सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको समझाना है, इसलिए डिटेल में पूरा का पूरा लेके चलना पड़ता है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 11x, ठीक है, प्लस में आएगा -7x = -x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 7 8 9 10 11, मतलब 4x = -1, ठीक। तो x = -1/4। यार कहीं हमसे गलती हुई है क्या फिर से? आज हुआ क्या है ना, आज सुबह से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पढ़ा अच्छे से नहीं है, बहुत सही से चल रहा है, पर क्या थोड़ा एनर्जी लॉस होती रहती है, समझा करो, ठीक है, नॉर्मल। चलो ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही आपका आंसर है, x की वैल्यू आपकी -1/4 है। अगर आपको कुछ और आंसर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देखो, मैंने इस वाले पार्ट पे फोकस तो काफ़ी किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ों को हमने समझाया है
क्यों हम दोनों साइड प्लस माइनस कर सकते हैं, हम दोनों साइड आपका डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूल्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कुछ यूजेस हमने देखे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा लीनियर इक्वेशन की अगर मैं सिर्फ बात करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे उतना फोकस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जस्ट पीछे फैक्टराइजेशन में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमारा मोटिव होता है कि जो 6th-7th में आपने नहीं पढ़ा उसको यहाँ पे पढ़ा दें, लेकिन बेटा 8th में तो पढ़े हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने नहीं पढ़ा तो आप कमेंट उसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा फैक्टराइजेशन का। बड़े अच्छे से हमने समझा, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जांपल्स के साथ, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, सब जो भी था, ठीक है, हमने समझा हुआ है। तो चलिए ठीक है, ये आपका बेसिकली होमवर्क है, ठीक। इस होमवर्क को आपको करना है और इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बाकी अब जो अगली क्लास होने वाली है लीनियर इक्वेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। एक सवाल को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से किया जा सकता है, क्या कॉमन सेंस यूज़ हो रहा है उसमें, हम सारी चीज़ों को डिटेल में ही समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये होमवर्क है, और होमवर्क करने का आपको रूल पता है कि चीटिंग नहीं करनी होती है, आपको अपना करना होता है, कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना होता है। बाकी आप नीचे जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।